पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की फौज तो आपस में साथ ही नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांकें। जरूर देर हो गई है, लेकिन हौसला रखिए। ट्रम्प की ये साइकी है, जो खुददार लीडर होता है और वो नेशन के लिए, अपनी नेशन के लिए वो स्टैंड लेता है। पाकिस्तान की आवाम इंशाल्लाह इन नालायकों के खिलाफ रेफरेंडम और फैसला सुनाई। रहा नहीं जाता। यहाँ पे तो मरने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने वो ऑर्गेनाइजेशन जो पहलगाम में इन्वॉल्व थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। उसकी रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जाती तौर पे नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी का वो असीर है, यानी कि वो फैन है। अब आप इंडिया के नुक्ता नजर से देखें तो हमारे लिए वो विलन है। अमेरिका ने क्या अपना रोल अदा किया, इसमें क्यों नहीं मानते? हर एक को पता है इंडिया का जो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। जो क्रिश्चियन हमारे पास कम्युनिटी है वो हिंदू के बजाय मुस्लिम से ज्यादा अगेंस्ट है। अगर उन्होंने टीआरएफ को अगर कहा है टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर हम हर जगह टांग क्यों उड़ाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। पता है। अब आपने उसमें ये देखना है कौन सा मुल्क किस हैसियत का मुल्क है, ठीक है ना। आपके फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, आपकी तिजारत कितनी है दुनिया के ममालिक के साथ, दुनिया के ममालिक का आपके साथ इंटरेस्ट क्या क्या है। चीन तो मजबूरी में हमारे साथ चिमटा है, उसकी वजह यह है कि हम एक तो उसके हमसाए हैं, दूसरा जितनी भी आपकी अटलांटिक एलीट है, मतलब अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वो इन्वेस्ट करना चाहते थे किसी दौर में पाकिस्तान पे, अब वो इंडिया पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस खित्ते को किसी एक ताकत से कंट्रोल करें। चाइना उनके हाथ तो नहीं आता, चाइना तो खुद बहुत बड़ी ताकत है, वो पाकिस्तान इस खित्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं इंडिया से। आप इस बात को, जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इंडिया, यूरोप सारा ही तकरीबन, या खुद अमेरिका भी, वो पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह किसी मामले में। हमें चाइना की सपोर्ट इसलिए रहती है क्योंकि चाइना जो है कहीं ना कहीं पे उसको लगता है कि इंडिया से बेहतर पाकिस्तान है, तो वो एक है। बाकी ये बनी थी, बैन होगी, नहीं बन जाएगी, कोई बहुत पुरानी नहीं थी, 2019 में बनी थी गालिबन, तो वो नहीं बन जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया ने तो अपनी प्रोग्रेस दिखा दी है, उसका नेक्स्ट जर्नी हम लोगों को नजर आ रहा है, बट पाकिस्तान की जर्नी क्या है? यार पाकिस्तान को अभी देखें, पाकिस्तान जब तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं ना होगा, जब तक पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, एक ट्रस्ट वर्दी गवर्नमेंट नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान पे ना, पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान पे कोई बंदा जो है ना वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम बात कैसे करें। अभी देखें ना, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बात करनी थी तो हमारे ऑनरेबल फील्ड मार्शल से उन्होंने बात की है, हालांकि ये बात प्राइम मिनिस्टर की तरफ से की जानी थी, प्राइम मिनिस्टर के साथ ये बात होने वाली थी। अगर उन्होंने टीआरएफ को अगर कहा है कि जी आप ये मतलब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर हम हर जगह टांग क्यों उड़ाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। हर टेररिस्ट को, अगर किसी को टेररिस्ट बोला जाए या टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए, हमारी तरफ से सफाइयां जानी क्यों शुरू हो जाती हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन जाने और वो लोग जाने, यूएन जाने। लेकिन अभी इस वक्त भी इसाक डार साहब जो हैं वो जाकर, और वहां पर उनका क्लिप जो आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया भी था, वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने उनको निकलवाया लिस्ट में से और हम उनके साथ हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हम हर वक्त इस तरह के लोगों के साथ क्यों खड़े रहते हैं। क्या कर सकते हैं, अब हमारी हुकूमत ही ऐसी है, सब हेट करते हैं पाकिस्तान को, मतलब बहुत ही कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुका है ये हमारा मुल्क। हम बाहर जाते हैं तो हम फखर से बता नहीं सकते हैं कि हम पाकिस्तान से, हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। मोस्टली कंट्रीज ने तो मतलब वीजा ही बैन कर दी है, पाकिस्तान का नाम सुन के वो मतलब कहते हैं ईयू पाकिस्तान से हैं। ये हमारी जो है ना, हमारी जो मतलब हुकूमत है, ये उनकी ही गलती है। अच्छा, और हमारी गलती नहीं है? जाहिर सी बात है, अवाम का भी रोल है, सारी साथ ही हैं इसमें। अच्छा, हमारा कैसा बिहेवियर? चले सबको पता है हुकूमत जो भी कर रही है या पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी तो बाहर काम करने जाते हैं ना, या बाहर एजुकेशन हासिल करने चाहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती है? बस ऐसे ही है, कुछ लोग होते हैं कि जो ठीक नहीं होते हैं, वो बाहर जाके अपना असली रंग दिखा देते हैं। ऐसे सारा रंग ये है कि वो बाहर जाके इस तरह की हरकतें कर देते हैं, वही याद सी। पाकिस्तान वैसे ही बड़ा बदनाम मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है, और उसमें इस तरह के जो हम देखते हैं रोज ना रोज कोई रेप केस होता है, ये होता है। हालांकि इस्लामी मुल्क है, बाहर दूसरी कंट्रीज में ऐसा हो तो हम कह सकते हैं चलो वहाँ पे आम है, लेकिन यहाँ पे ये चीज आम बना दी गई है। अमेरिका की तरफ से खबरें ही आ रही हैं, इंडिया के मीडिया पे चल रहा है, ओवरऑल मीडिया पे चल रहा है कि टीआरएफ जो पहलगाम, इंडिया का स्टांस है कि पहलगाम अटैक में जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी उसे अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, और उसका लिंक इंडिया का ये स्टांस है कि वो पाकिस्तान से लिंक है, लश्कर तैयबा से लिंक है। क्या कहना चाहेंगे?
देखें कहना क्या है, इससे पहले क्या उन्होंने हमें हाजी डिक्लेयर किया है, इससे पहले भी उन्होंने हमें डिक्लेयर टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। अमेरिका ने ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। ठीक है। अमेरिका ऐसे ही करता है, लश्कर तैयबा उन्होंने हमें टेररिस्ट डिक्लेयर करना है। ट्रस्ट हमें चाइना पर क्यों है वैसे? क्योंकि वो अच्छे हैं, अच्छा है। एतबार ले डूबता है। आपको पता है अभी हम लोगों की तो बहुत सी चीजें, बंदरगाहें भी हमने चाइना को गिरवी रखवाई हुई हैं, लीज पर दी हुई हैं। तो हमने थोड़ी दी हैं, ये आप ही समझदार है किसने दी हैं, क्या ख्याल है? हर चीज का इल्जाम जो है वो दूसरे मुल्कों पर क्यों डाल देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये हुआ वो भी। अच्छा, जो ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है चाइना ने, क्या वो भी राह की साजिश है? हो सकता है, हो सकता है। चाइना ने खुद कहा है ना। मेरी बात सुने, इंडिया के खिलाफ हम खुल के बात करेंगे क्योंकि वो हमारा दोस्त या हमारा भाई कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? ठीक है, वो इसीलिए वो खेल को भी सियासत के बीच भी ले आते हैं। ठीक है, ऐसे के जैसे कि हम पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ था, जैसे कि 2023 का, तो हमारी टीम उधर गई थी खेलने के लिए। फिर हमारा इधर एशिया कप हुआ, वो नहीं आए इधर खेलने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई हम ना दूसरी जगह पे खेल लेंगे, यूएई खेल लेंगे या श्रीलंका में, कोलंबो वगैरह में खेल लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान की ट्रैवलिंग नहीं कर सकते क्योंकि इधर हमें खतरा है, हमारी टीम को खतरा है, हमारे जितने भी इंडियंस हैं जो इधर पाकिस्तान में आते हैं सभी को खतरा है। एज ए उन्होंने हमारे फैंस भी नहीं उधर जाने दिए। देखे ना, ये स्टेटमेंट तो श्रीलंका की तरफ से भी सामने आई थी, बहुत सी कंट्रीज की तरफ से सामने आई। अब उन्होंने अगर उनको टेरर उसमें डाला है तो किसी ना किसी लिस्ट में डाला है तो किसी ना कोई रीजन तो होगा ना, ऐसी तो नहीं कर दिया होगा, कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। जैसे अगर हम एफएटीएफ में गए थे तो हमने वो 26 पॉइंट्स थे ना जो हमने क्लियर किए थे कि 27 थे, तो उन्होंने वो पॉइंट्स सामने रखे थे कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से आप एफएटीएफ में जा रहे हैं, और आप एक बार नहीं, आप शायद 4 बार जा चुके हैं। तो इसी तरीके से इनको भी जब उन्होंने कहा तो कोई ना कोई पॉइंट सामने रखे होंगे। इसहाक डर साहब को मुझे समझ नहीं आ रही कि उनसे क्या इतनी हमदर्दियां आ रही होती हैं। पहले ही हम फंसे में मुश्किल में, हमें पहले ही जो है वो इल्जाम लगता है कि हम टेरर फंडिंग करते हैं, कि भी टेररिस्ट को जो है वो सपोर्ट करते हैं, इस किस्म की बातें हमारे लिए कही जाती हैं, और फिर हम उठकर कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे और वो बात जो है बिल्कुल एक तरह से कहिए वो बिल्कुल साबित हो जाती है। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि हमारी ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है इस वक्त, पीडीएम की हुकूमत है, इनको चाहिए कि कुछ सख्त एक्शन लें। तकरीबन वो चाइना ही को क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा दोस्त मुल्क है और वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सी पैक अमन सुबह, और उनकी जो है ना सरमायाकारी है, उसको जो है ना वो सबोटाज करना चाहते हैं। देखिए हमें समझना चाहिए, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे कोई यारियां नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल पे बेनिफिट होते हैं, मुफादात होते हैं। हमें जहाँ पे समझ आती है कि हमारे हक में, हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर है, हमें वो करना चाहिए। जबरदस्त। इंडिया के साथ मैं अगर एज ए पाकिस्तानी बात करूं, मैं तो कहता हूं उनके साथ हालात नॉर्मलाइज होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल वाकई में किसी ऐसे हमले में, पहलगाम हो या कोई भी हो, इवन बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस है, उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसे अगर दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो बेहतर है या गलत है? अगर हो इन्वॉल्व, अगर हो, देखें होने पे है, ठीक है, होने पे तो ठीक है, उसे डिक्लेयर करें, लेकिन अगर है नहीं तो फिर आप अल्फाजी तौर पे सिर्फ डिक्लेयर करके और फायदा भी नहीं होगा, फायदा भी नहीं से होगा कोई। और टीआरएफ को बैन करने की जो है बात कर रहे हैं कि टीआरएफ को बैन कर दिया है, इनको असल मसला इस चीज़ से है कि टीआरएफ ने जो इनकी नींदें बर्बाद की हुई हैं और इन लोगों को दहशतगर्दी के जो हमले पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो इन पाकिस्तान को 78 साल से दहशतगर्द साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे ये लोग तो वैसे भी इस चीज़ के ऊपर हैं कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द साबित करें, लेकिन ये साबित नहीं कर सके। और रही बात टीआरएफ की कि उनको बैन करने के ऊपर, वैसे भी ये जो लोग हैं ये तो मुसलमानों के भी दुश्मन है, और ये जो यूनाइटेड नेशन बन रही है, ये लोग क्या उसका नाम है, मतलब मुसलमानों को करना चाह रहे हैं कि मुसलमान बैन हो, कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि पहले आपने बोला कि भारत ने बोला हमें खतरा है, श्रीलंका ने भी पहले ऐसे बोल दिया था, लेकिन बाद में सिक्योरिटी प्रोवाइड हमने की थी। मुझे पता है अब चाइना ये चीज कह रहा है, तो अब क्या कहेंगे आप? चाइना क्या कह रहा है? चाइना ने इसीलिए तो ट्रैवल एडवाइजरी इशू की है कि पाकिस्तान ना जाए। असल में ना देखे ना, अगर उनके बंदों को इधर जानी नुकसान होता है तो देखे ना, हम भी अगर किसी साइड पे जाएंगे ना तो हमारा कोई बड़े बंदे का नुकसान हो जाए तो हम भी इस बात पे मुद्दा उठाएंगे, भाई ये किसने करवाया, क्यों करवाया, क्योंकि हमारा तो एज ए मेहमान भी उधर गया है और हम सरमायाकारी भी करते हैं। तो उन्होंने भी इधर ऐसा किया, अगर उनके कोई जानी नुकसान होगा तो फिर उन्होंने तो इशू उठाना है ना। अमेरिका क्यों हमारे पे पाबंदियां लगा देता है? देखिए हर मुल्क का अपनी वो होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए उसको,
हर मतलब फैसले अपने करने चाहिए, आने चाहिए। ठीक हो गया। क्या कहेंगे खुरम भाई, इस टाइम जो जैसे आपने बोल दिया कश्मीर का मसले का हल ये है कि जो सा ना मैच करवा दें, अमेरिका की पाबंदियां हम मानते हैं, उसकी वजह क्या है? अमेरिका की पाबंदियां मानने की कोई खास वजह नहीं है। अच्छा, सिंपल ये बात है, वैसे पैसे क्या बात है, जिन मुल्कों की इकोनॉमी मजबूत होती है ना, हाँ, वो उनको किसी का भी खौफ नहीं होता। ठीक मैं है। खुली बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो देखें हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमने कहाँ पे खड़े होना है, पहले तो हमें ये चीज सोचनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, कि हमने अपने आप को कैसे मजबूत